हिंदुत्व जीतने जा रहा, भगवा जीतने जा रहा, जो हमारे अंदर खून के अंदर है वही जीतने जा रहा। लहर नहीं तूफान है, भाजपा का तूफान है। खोखले प्रचार के कारण ही उनकी बुरी तरह से हार होगी। विकास तो इतनी तेज गति से होगा, आप और हम देखते रह जाएंगे। बदलाव की जीत है, ये पूरी दिल्ली को बदल के रख देगी। एमएलए की काम की वजह से जनता समझ चुकी है। सिर्फ भाजपा ही एक हल है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15 और मैं हूं अंजलि राठौर। और आज जनता के बीच जानने पहुंची हूं कि एमसीडी चुनाव में इस बार किसकी लहर आने जा रही है। तो आइए चलते हैं जनता के बीच से। क्या लग रहा है इस बार एमसीडी में कौन जीतने जा रहा है? हिंदुत्व जीतने जा रहा, भगवा जीतने जा रहा, जो हमारे अंदर खून के अंदर है वही जीतने जा रहा है। किस आधार पर बोल रहे हैं? ये किस आधार पर? हिंदुत्व के आधार पर बोल रहा हूँ। ये देखो, ये इसके आधार पर बोल रहा हूँ, जटा के आधार पर बोल रहा हूँ, शास्त्रों के आधार पर बोल रहा हूँ। जो हमारे यहाँ पे अरविंद केजरीवाल ने ये कहा था कि मैं सफाई कर्मचारी को जो शहीद होगा 1 करोड़ रुपया दूंगा, उसने एक भी सफाई कर्मचारी को 1 पैसा तक नहीं दिया। वो वहाँ पे बेचारे बलिदान देते हैं सफाई कर्मचारी, उन पर ब्लेम लगाता है तुमने किया क्या है, तुम एमसीडी में काम नहीं करते। एक ये बाउंडर मचाया हुआ है। और हमारे यहाँ पे देहात का इसी वार्ड का दोराड़ा गाँव है, वो बिल्कुल बॉर्डर का गाँव है। वहाँ पर एक फौजी बेचारा शहीद हो गया सरहद पर, तो उसको देने का वादा किया था 1 करोड़ रुपया, कि हर फौजी को देने का वादा किया था। वहाँ पर उसको 1 रुपया नहीं दिया और देखने तक भी इनके कार्यकर्ता कोई ज़मीन पर नहीं उतरा। तो ये हमारे लिए, और कोरोना काल में इनके कार्यकर्ताओं ने, इन्होंने एक पार्ले जी का बिस्कुट, तो क्या एक पार्ले जी का एक बिस्कुट, एक बिस्कुट पैकेट नहीं, एक बिस्कुट भी किसी को दिया हो? किसी को नहीं दिया। और हमारे पार्टी के ने, सभी ने, हमारे सांसद से लेके विधायक से लेकर और हमारे कार्यकर्ता से लेके, हमने खुद सबको खीर भी बांटी है, अपने पैसे से बांटी है। हमारे सांसद ने बहुत अच्छा वो किया है, अपने ऑक्सीजन की वो क्या बोलते हैं उसको, मशीन जो होती है ना, वो बिजली से लगाने पर कंसल्टेटर मशीन जो है, वो मेरे ख्याल से लगभग पूरे देहात के अंदर एक मशीन उपलब्ध कराई। उन्होंने अपने एक नर्सिंग होम टाइप कोरोना काल में हर कॉलोनी में एक वो हॉस्पिटल अपने पैसे से, अपनी संस्था से वो उपलब्ध कराया। ये एक भी उपलब्धि कोरोना काल में जो हुआ है उसको दिखा दो। ताहिर हुसैन, हमें वोट डालने से पहले ये देखना है हमें ताहिर हुसैन को वोट नहीं डालना, हमें आफ्ताब जैसे को वोट नहीं डालना। जो आफ्ताब का अब 23, अब आप लेडीज़ हैं, बहन है हमारी, आफ्ताब ने क्या किया, 35 टुकड़े उस लड़के के बना के अपने फ्रिज में डाल दिए। कितना निर्दयी है, और उसकी भी ये सपोर्ट कर रहा है। तो हमें ऐसा नेता नहीं चाहिए दिल्ली के अंदर, और बाह्य नेता है, हम इसको पसंद नहीं करते और इसको दिल्ली से उखाड़ना चाहते हैं। बस यही मेरा कहना है। आप बताइए कि इस बार एमसीडी में किसकी लहर है? आप लहर बोल रहे हैं, तूफान है जी। लहर नहीं तूफान है, भाजपा का तूफान है। और प्रचंड जीत के साथ भाजपा पूरी दिल्ली में, भाजपा 6 बहुमत से जीत रही है। केजरीवाल का कोई नामो निशान नहीं यहाँ पे दिल्ली। लेकिन केजरीवाल लगातार ट्वीट पर ट्वीट करके दावा कर रहे हैं कि उनकी यहाँ पर सरकार बनने जा रही है, एमसीडी में परिवर्तन लाना चाह रही है। ट्वीट से नहीं जीतना जी, वोट से जीतना है। खाली ट्वीट करने से नहीं जीता जाएगा। हर एक भाजपा का कार्यकर्ता तन मन धन के साथ इस सरकार के खिलाफ खड़ा है, और एक जीत ये सुनिश्चित, ये बदलाव की जीत है, ये पूरी दिल्ली को बदल के रख देगी। अच्छा, आप किस मुद्दों के आधार पर वोट डालेंगे? मुद्दों के आधार पे भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है और इसका अपना बेस है, और ये बहुत लोकतंत्र वाली पार्टी है। इसको हर छोटे बच्चे, बड़े बुजुर्ग, हर वर्ग के लोग इसको चाहते हैं, और ये विकासशील पार्टी है, बहुत विकास करती है। इससे बहुत अपेक्षाएं हैं लोगों को, और आने वाले समय में दिल्ली के अंदर दोबारा से भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से आ रही है, और विकास तो इतनी तेज गति से होगा, आप और हम देखते रह जाएंगे। अच्छा, आम आदमी पार्टी लगातार भाजपा पर निशाना साध रही है और कह रही है कि उन्होंने पिछले 15 सालों में एमसीडी में कोई काम करके नहीं दिखाया। देखिए, एमसीडी में इतना काम हुआ है, अब कहने को तो मैं किसी को रोक नहीं सकता, लेकिन इतना काम हुआ है, आप लोगों से जाकर पूछिए। जितने भी गांव हैं, नालियां हैं, रास्ते हैं, सफाई का काम है, बखूबी इतना सुंदर हुआ है। और स्कूल जाके देखिए, एमसीडी के जितने भी स्कूल हैं, अब बच्चों को देखिए, टीचर देखिए, उनका डिसिप्लिन देखिए, मेंटेनेंस देखिए, एकदम वंडरफुल है। कहने को कोई कुछ भी किसी को कह ले, उसको हम रोक नहीं सकते। बाकी एमसीडी का अपना एक स्टेटस है, अस्तित्व है उसका। आप बताइए कि इस बार अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि इस बार कूड़ा और साफ सफाई मुद्दा बनने जा रहा है। जो 3 कूड़े के पहाड़ दिल्ली में है, एमसीडी में अगर आम आदमी पार्टी आ जाती है तो वो इन 3 कूड़े के पहाड़ों को खत्म कर देगी। तो बीजेपी की तरफ किस तरीके से जनता आकर्षित हो, कि क्या लग रहा है कि ये कूड़ा मुद्दा बनेगा? देखिए जी, अरविंद केजरीवाल जी के जो खोखले प्रचार हैं वो उनके एमएलए की काम की वजह से जनता समझ चुकी है।
उन्होंने काफ़ी बड़े बड़े वायदे किए थे अपने चुनाव से पहले, लेकिन कुछ किया नहीं। जहाँ तक कि कूड़े के पहाड़ की बात है, उसकी हाइट काफ़ी फीट तक ऑलरेडी कम हो चुकी है। उसके कई सारे रिन्यूएबल प्लांट्स भी वर्किंग में आ चुके हैं। हाल ही में अमित शाह जी ने भी उसका उद्घाटन किया था। जनता के बीच में जो बीजेपी को लेकर समर्थन है, उसका जो मेन मुद्दा है वो ये है कि हमारे जितने भी कैंडिडेट्स हैं, सबकी सोच विचारधारा बिल्कुल दिल्ली के विकास के लिए है और साथ में है। यही मेन मुद्दा रहेगा और उनके खोखले प्रचार के कारण ही उनकी बुरी तरह से हार होगी। अच्छा, क्या लग रहा है इस बार भारतीय जनता पार्टी किस नई रणनीति के साथ एमसीडी में जीत हासिल करेगी? जी, युवा चेहरों को मौका दिया है हर वार्ड में और एक नई शक्ति का संचालन होगा संगठन में, और इससे मैं समझता हूं कि काफ़ी समर्थन लोगों का प्राप्त होगा। अच्छा, भी दिखा रहे हैं, क्या लग रहा है इस बार कौन जीतने जा रहा है एमसीडी? भाजपा ही आएगी, भगवा आएगा। भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार पूरी बहुमत से बनाएगी। मैं भारतीय जनता पार्टी की और नगर निगम की उपलब्धियां गिनाना चाहता हूं। हमारी भारतीय जनता पार्टी निगम में बैठी हुई है। उन्होंने मजदूरों के लिए बहुत अच्छे कार्य किए हैं। 98 से लेके और सन 2006 तक के कर्मचारियों को स्थायी करने का आदेश भी किया है और हमारी प्रक्रिया बराबर चल रही है। हमारे कर्मचारी मजदूर स्थायी भी हो रहे हैं और उनको एक किस्त में भारतीय जनता पार्टी ने पैसा भी दिया है। जो उनका पैसा बनता था 9-9 लाख रुपए, जो कर्मचारी 98 से लेके और सन 2000 तक के स्थायी हुए, उनको एक किस्त में पैसा भी दिया। हमें पूर्ण विश्वास है अब की बार भारतीय जनता पार्टी आएगी और जो फ्री की रेवड़ी बांटने वाला केजरीवाल निकम्मा, इसको जनता यहाँ से बैकआउट करेगी। क्योंकि जो आपने बताया पहले भी कूड़े का मुद्दा उठाया, दिल्ली में 3 कूड़े के बताया आपने ढेर जो है, पंजाब में तो 150 ढेर है, 150, 150, उसको कब खत्म कर देगा फिर वो? तो ये तो एक मुद्दा भाजपा के उसके उससे नहीं कर रहा। भाजपा की लहर है, प्रचंड लहर है। युवा चेहरा को जो उठाए गए हैं, मौका मिला है उनको। उन युवा शक्ति होती है, बदलाव के लिए बहुत ज़रूरी है। इसलिए भाजपा की प्रचंड जीत है। मुद्दे उस केजरीवाल के पास कुछ नहीं है, क्योंकि दिल्ली सरकार का जो अस्तित्व है वो दिल्ली से खत्म होने जा रहा है। अच्छा, अरविंद केजरीवाल ने विधानसभा चुनाव में ऐसे कौन कौन से वादे किए थे जो उन्होंने पूरे नहीं करके दिखाए, जिस आधार पर वो एमसीडी में चुनाव लड़ने की तैयारी कर? कौन सा वादा पूरा किया? पानी की व्यवस्था, कोई पानी की व्यवस्था नहीं, किसी में जाकर पूछ लो आप। पानी की व्यवस्था के अलावा उसने जो बिजली फ्री वाली यूनिट के, क्या किसी का 200 यूनिट में काम चलता है? 201 यूनिट होती है तो बिजली का बिल आता है। अब सब्सिडी के नाम पे बहाना बनाया उसने कि जिसे सब्सिडी नहीं चाहिए, जिसे सब्सिडी लेनी हो फार्म भर दो। उसने ये क्यों नहीं बोला कि भाई जिसे सब्सिडी नहीं चाहिए वो फार्म भर दो? तो ये उसकी जो चालबाजियां हैं, ये कलाबाजी आप दिल्ली का वोटर समझने लगा है और उसका खामियाजा उसको भुगतना पड़ेगा यहाँ पे। क्या लग रहा है जो फ्री वाईफाई और महिला सुरक्षा और साथ ही साथ ऐसे तमाम वादे किए थे उन्होंने, तो वो पूरे किए हैं? कहाँ पे पूरे हुए? क्या आप यहाँ जहाँ खड़े वाईफाई की आपको कोई सुविधा मिल रही है? यहाँ पे ये दिल्ली में ही खड़े हैं ना आप लोग। आप बताओ ना फिर उनको कि वाईफाई है कहाँ पे। पब्लिक तो जानती है, लेकिन जो मीडिया प्रचार है वो कम हो पा रहा है उस चीज़ का। कैमरे लगा दूंगा, 15 लाख कैमरे लगा दूंगा। कहाँ पे कैमरे? कौन सा कैमरा काम कर रहा है? उससे ज़्यादा स्पीड वाले ज़्यादा पकड़े जा रहे, गाड़ियों वाले, वे कैमरे ज़्यादा लगे हुए हैं। उससे ये टोटली भ्रष्टाचार किया हुआ है। उसके मंत्री सभी जेल में हैं। अब अगला नंबर श्रीमान जी का है। अच्छा, कभी भी कोई भी मुद्दा होता है तो ऐसे में अरविंद केजरीवाल और उनके तमाम मंत्री हमेशा शिक्षा और अस्पताल की बात करते हैं। तो क्या कोई और भी मुद्दा है जिसके आधार पर एमसीडी चुनाव में वो जीत हासिल कर सके? नहीं, उसने काम किया हो, अगर शिक्षा पे काम किया हो, कोई स्कूल बनाया हो, कोई प्रिंसिपल कोई नया अपॉइंटमेंट किया हो, कोई टीचर अपॉइंटमेंट किए हो, तो हम शिक्षा में भी कहा। एक मोहल्ला क्लिनिक का नाम लेता है, सिर्फ मोहल्ला क्लिनिक। मोहल्ला क्लिनिक में आपका अगर एक ब्लड टेस्ट कराया जाता है, उसकी रिपोर्ट 4 दिन में आती है। एक ब्लड टेस्ट रिपोर्ट अगर जो मात्र 1 घंटे में आनी चाहिए, वो 4-4 दिन में मिल रही है। अगर आपका ब्लड टेस्ट को छोटी सी प्रॉब्लम है, 4 दिन वेट करेंगे आप? कोई नहीं करेगा। ब्लड टेस्ट कराने के लिए भी 20-20 किलोमीटर दूर जाएंगे आप। तो ऐसी कोई इसकी सुविधा नहीं है, सब जीरो है। मैं तो सभी जो भी अगर आपके चैनल के माध्यम से जो भी सुन रहा है, वो बिल्कुल इस भाजपा के अलावा किसी को वोट ना करे। झाड़ू हुआ, कोई निर्दलीय हुआ, कोई भी है, सिर्फ भाजपा ही एक हल है। जो कूड़ेदान की आप बात कर रहे थे, गांव में हमारे क्षेत्र में पहले हमारा घुमनहेड़ा वार्ड था और आज हमारा छावला वार्ड हो चुका है। उसमें क्या घर गैल से कूड़ा उठाती है, गाड़ी आती है। निगम ने इतना अच्छा काम किया है, गांव में ही किया है तो शहर में तो किया ही होगा। कह रहे हैं कि इस बार कूड़ा और सफाई का मुद्दा बनने जा रहा है, क्योंकि दिल्ली में 3 बड़े बड़े पहाड़ हैं वो जो कि नुकसान पहुंचा रहे हैं।
अब जी कोई पहाड़ को नहीं हटा सकता, वो बरगलाएगा जनता को, और जनता नहीं बरगलाने वाली है। और मैं ये कह रहा हूँ ग्रामीण क्षेत्र में सफाई का आज बहुत बढ़िया काम हो रहा है। तो आप लगा दीजिए भाजपा की सरकार है और भाजपा की सरकार आ रही है अब भी। तो मतलब इस बार जनता किस पे भरोसा जताएगी? वही भाजपा पे जमाएगी, बिल्कुल श्योर। क्या लग रहा है इस बार एमसीडी में किसकी लहर है? कार्यकर्ता देखा जाएगा, जो काम अच्छा करेगा उसको वोट देगी जनता। पिछले 15 सालों से एमसीडी में बीजेपी ने कब्जा हुआ है, तो ऐसे में क्या लग रहा है कि इस बार कौन जीतने जा रहा है? नहीं, हमारे यहाँ तो जो कैंडिडेट पहले था उसने तो कुछ काम किया नहीं, बिल्कुल भी 0% काम है, कोई काम नहीं हुआ। लेकिन उससे पहले जो एमसीडी में कैंडिडेट थे हमारे यहाँ के पार्षद, उन्होंने अच्छा काम किया हमारे यहाँ सड़कें भी ठीक है, नालियाँ भी ठीक है, गलियाँ भी ठीक है। लेकिन पिछले 5 साल में सब खराब हो गया है, वो काम ठीक ना। लेकिन अभी प्रत्याशी देख रहे हैं कि किसको वोट दी जाए, तो कोशिश है कि एक जैसी सरकार हो ऊपर नीचे, तो उसमें काम अच्छा रहता है। सभी बोलते हैं कि जी ऊपर और नीचे एक जैसा मतलब तालमेल बैठ जाए तो उसमें काम हो जाते हैं लोगों के, ठीक है जी। लेकिन कैंडिडेट जो अच्छा होगा उसको वोट देंगे। जो किस मुद्दे के आधार पर वोट डालें? नहीं, मुद्दा तो देहात का यही रहता है कि इनके स्कूल सुचारू रूप से चलते रहें, जो एमसीडी के अंडर में आते हैं, स्कूल ना टूटे, स्कूलों में अच्छी सुविधाएं हो, अच्छी पढ़ाई लिखाई हो बच्चों की, उनको सुविधाएं मिले, बसों की जो सर्विस है वो ठीक हो जाए। और जो छोटा सा गांव है, हमारा बॉर्डर का गांव है नानकखेड़ी गांव, तो हम उम्मीद रखते हैं यही कि जो भी कैंडिडेट बने वो स्वच्छता पे ध्यान दे। मेन चीज़ तो एमसीडी की स्वच्छता अभियान से जुड़ी हुई है। तो अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि इस बार कूड़े के पहाड़ जो 3 बने हुए हैं दिल्ली में, और साथ ही साथ मोहल्लों की सफाई जो है मुद्दा बनेगी, तो क्या लग रहा है उन पे भरोसा जताएंगे? नहीं, भरोसे की तो देखो हम कह नहीं सकते। ये तो हम तो अपनी, हर आदमी का अपना व्यू होता है वोट देने का, लेकिन हम तो अपनी बता सकते हैं कि हम तो उस कैंडिडेट को वोट देंगे जो हमारे गांव में साफ सफाई ठीक रखेगा, हमारी सड़कें, हमारी गली और हमारी नालियों को साफ करेगा। देखा आप सभी ने किस तरीके से वार्ड नंबर 125 में जनता ने अपनी राय रखी है। ऐसे में बने रहिएगा द न्यूज़ 15 के साथ। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए मैं अंजलि राठौर, कैमरा पर्सन प्रताप के साथ आप सभी के सामने आती रहूंगी। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।